यस सर। आज हम मैथ्स का चैप्टर 2 कर रहे हैं और चैप्टर 2 का हमारा नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल मेरा नाम फ्रैक्शंस। नहीं है। तो डेसिमल फ्रैक्शन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दशमलव भिन्न। सबसे पहले इस चैप्टर में समझेंगे बेटा कि डेसिमल होता क्या है, हमारे पास दशमलव क्या है। म्यूट कर लो सब बच्चे अपना माइक। अ नंबर रिटन विद अ डॉट। म्यूट कर लो अपना माइक सभी बच्चे। देखिए क्या होता है कि कोई भी नंबर ना जिसमें हमें डॉट दिखता है ना, इस बिंदु दिखता है, टू सेपरेट अ होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। मैं आप बताऊंगा अभी आपको कि होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट किसको बोलते हैं, इसको मैं समझाऊंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां बताता हूं, जैसे मैं लिखा हो 2.5, तो बेटा इसमें दशमलव दिख रहा है ना आपको बीच में, ठीक है। तो ये नंबर कैसा यस नंबर होगा आपका, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी, ये दशमलव भिन्न कहलाएगी। जैसे मैंने 2.5 लिखा, तो इसमें जो 5 होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है भिन्न भाग, ठीक है। कोई भी संख्या जिसमें बिंदु लगाकर पूर्णांक और भिन्न को अलग किया जाता है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, ये नंबर, ठीक है। प्लेस हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे, प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स, दशमलव में स्थान मूल्य। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक नंबर है यहाँ पे, ये नंबर, या फिर मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ आपके लिए, कोई और नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2.5 लिखा था मैंने आपके लिए, तो इसमें बेटा जो 5 होता है, ये नंबर आपका जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा ये आपका, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न वाला भाग, तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं भिन्न भाग, ठीक है। और जो इसमें 2 है, ठीक है, 2.5 था ना ये, जो इसमें 2 हमारे पास रहेगा, ये रहेगा आपका पूर्णांक, जिसको बोलते हैं होल पार्ट, या होल नंबर, या फिर पूर्णांक बोल सकते हैं आप इसको। बात समझ आई, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2.5, तो 2.5 में अगर आप देखो तो 2 आपका जो है वो होल नंबर है, या पूर्णांक बोलते हैं जिसको। और पॉइंट के बाद जो संख्या होती है दशमलव, इसको बोलते हैं पॉइंट को, ये बिंदु को, ठीक है। पॉइंट के बाद जो ये नंबर है, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हिंदी में, तीन भाग। भिन्न भाग, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू इन डेसिमल। डेसिमल में प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये इसको पढ़ते हैं 4.326, ऐसे पढ़ते हैं 4.326, या हिंदी में पढ़ेंगे 4.326। अब इसमें क्या है, अगर आप यहाँ देखो ना, दशमलव के बाद जो ये सबसे पहली संख्या होती है, इसको टेंथ बोलते हैं, टेंथ प्लेस बोलते हैं इसको। इसका जो स्थान होता है वो टेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो पॉइंट से पहले वाला बिंदु है ना, ये पॉइंट पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है, डिजिट है, इसको बोलते हैं यूनिट्स, या फिर इकाई बोलते हैं इसको। यूनिट्स, या फिर इसको हम बोलते हैं इकाई, ठीक है। जो ये 4 है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट साइड देखना आपने, पॉइंट के राइट साइड जो पहला नंबर होता है ना बेटा, उसका जो स्थान होता है उसको टेंथ बोलते हैं, या फिर 10वां बोलते हैं इसको। और लिखते कैसे इसको, 3/10 ऐसे, ठीक है। इसका स्थान पूछेगा ना आपसे कि भाई इसका स्थान पूछ बताओ, तो आपने इसको 3/10 लिखना है, या फिर स्थान को बोल सकते हैं आप 10वां या फिर 10th। उसके बाद जो सेकंड नंबर हमारे पास रहता है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर, 3 नंबर है हमारे पास। पॉइंट से काउंट करना अपने यहाँ से, पॉइंट के राइट साइड से काउंट स्टार्ट करना यहाँ पे, इसको बोलते हैं टेंथ, 10वां। फिर सेकंड नंबर जो हमारे पास रहता है 2, इसको बोलेंगे हम 100th, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे 100वां। इसका 2 का स्थान क्या है, 100वां, ठीक है। इसको लिखते कैसे हम, 2/100। फिर अगले वाले का जो है हमारे पास यहाँ पे, इसको लिखेंगे 6/1000, 6/1000। इसकी प्लेस वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे 6 की, जो हमारे पास 6 है ना ये, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, इसको बोलेंगे हम 1000th, या फिर 1000वां, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हम, 6/1000,
1000 ये लिखेंगे इसको, ठीक है। मतलब ये क्या वैल्यू रहेगी, इसकी प्लेस वैल्यू रहेगी हमारे पास ये। क्लियर है सबको, ठीक है। और दशमलव संख्या को हम लिखते कैसे, जैसे ये दशमलव संख्या है, इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे 4 को हम, ये इकाई पे था ना, इकाई का मतलब 1 होता है, तो इसको सिंपल 4 लिखेंगे हम। फिर हमारे पास आएगा प्लस, प्लस के बाद जो 3 है इसको लिखेंगे हम 3/10, फिर लगाएंगे हम प्लस, फिर जो यहाँ पे 2 है इसको लिखेंगे हम 2/100, फिर लगाएंगे हम प्लस, म्यूट करके रखो भाई विवान अत्री, मुझे बार बार म्यूट करना पड़ रहा है, आप लोग म्यूट करके रखा करो। यहाँ पे जो 6 है इसको लिखेंगे हम 6/1000, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 25.49 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैंने अगर इस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप हो गया इसका ये, तो आपने ध्यान रखना है जब पॉइंट के लेफ्ट साइड को पहला नंबर होता है ना, वो यूनिट्स कहलाता है, यूनिट्स या फिर इकाई, ठीक है। इकाई, इसको मैं आगे कराऊंगा अभी आपको। इकाई का मतलब होता है एक, आपने पढ़ा हुआ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 पढ़ा है ना आपने। तो जो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये होता है इकाई, ठीक है, वंस। ये होता है टेंस, ठीक है, इसको, इसका स्थान होता है टेंस, जिसको दहाई बोलते हैं हम, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम दहाई। फिर आता है सैकड़ा, ठीक है, हंड्रेड्स आता है। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो दहाई पे है ना, जैसे ये मान लो इकाई पे है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इकाई पे है, वंस पे है, ये टेंस पे है, जो दहाई पे है उसको 10 से गुणा करना आपने, तो 10 से गुणा करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, प्लस। अब 5 इकाई पे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 1 प्लस। अब ये जो 4 है, ठीक है, इसका जो स्थान है वो है 10th, ध्यान रखना भी 10th, जिसको क्या बोलते हैं हम 10वां, क्या बोलेंगे 10वां। इसका स्थान क्या है 9 का, 9 का स्थान हमारे पास है 100th, ठीक है, 100th, इसको हिंदी में बोलेंगे 100वां, ठीक है, 100वां स्थान है इसका। इन दोनों को पॉइंट के बाद जो होते हैं ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके बट्टे में 10 लिखेंगे और इसके बट्टे में 100 लिखेंगे, बस सिंपल सी बात है। पॉइंट के बाद हमेशा जो है ना आपका बेटा 10th से चलता है, ठीक है, 10th, 100th, फिर इस तरीके से चलेगा, फिर 10th, 100th, फिर 1000th चलेगा। तो 4 को कैसे लिखेंगे हम 4 को लिखेंगे 4/10 प्लस 9 को कैसे लिखेंगे हम 9/100। इतना समझ आ गया, ठीक है। जो ये नंबर लिखा था ना मैंने यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्योंकि 10th प्लेस है इसका, तो 20 बन जाएगा ये। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं आगे, और ठीक करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, देखो कैसे, 2 × 10 जो हमारे पास बन जाएगा ये 20 बन जाएगा, 20, 5 × 1 इनको गुणा कर देंगे हम, ठीक है, 5 × 1 जो है ये 5 बन जाएगा, प्लस 4/10, इसको मैं आगे सिखाऊंगा अभी किस तरीके से दशमलव पे बदलेंगे हम, और ये 9/100, इस तरीके से इसको एक्सपेंड करके हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ, हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी अलग अलग हमारे पास जो है टाइप्स एंड फॉर्म्स क्या होती है, प्रकार और इसके रूप। सबसे पहले हमारे पास रहता है यहाँ पे लाइक डेसिमल्स, ठीक है, समान दशमलव जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है भाई, यस ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन को हम जो है, चलो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ पहले ना थोड़ा सा, ये हमारे पास फर्स्ट है, इसको हिंदी में बोलेंगे हम समान दशमलव, ये फर्स्ट टाइप है ये। इसको हम क्या पढ़ते हैं, देखो लाइक फ्रैक्शन या फिर लाइक डेसिमल्स या समान दशमलव किसको बोलते हैं, डेसिमल विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिसके पास क्या हो इनको बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब पता क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस का नंबर होता है दशमलव के बाद कितने अंक है, उनको बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। यस सर। तो एक मिनट में यहाँ पे आपको इसको लिखा लेता हूँ ना, थोड़ी सी जगह क्रिएट करने दो मुझे।
देखो क्या होता है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस इसको बोलते हैं दशमलव स्थान। दशमलव स्थान, ठीक है। दशमलव स्थान या डेसिमल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है। हिंदी में लिखेंगे इसको दशमलव, दशमलव के बाद के कुल अंक, ठीक है। कुल अंक जो कहलाए गए वो दशमलव कहलाए, दशमलव डेसिमल प्लेसेस कहलाए गए। जैसे अब मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहीं पे समझा लेता हूँ इसको ना, आपने मुझे यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल यहीं समझा लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने लिखा 49.327। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि डेसिमल प्लेसेस कितनी है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, जो दशमलव है ना इसके दशमलव के, लेट क्यों हो गए भैया अनुभव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपसे कोई पूछे कि इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितनी है, तो आपने दशमलव के राइट साइड देखना, ये 3 नंबर हमारे पास है राइट साइड, ठीक है। तो आप कितना बताओगे भाई, कितने हमारे पास डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे? 1 2 3, कितनी है? तो आप बोलोगे यहाँ पे, कैसे बोलोगे आप यहाँ पे 1 2 3, आप बोलोगे 3 डेसिमल प्लेसेस। कितनी डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे? 3। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2.46 है, तो यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस है? डेसिमल के बाद देखनी है आपने, तो यहाँ पे हमारे पास है 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं 2 दशमलव स्थान, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 दशमलव स्थान, ठीक है। स्वाद आएगा 2 दशमलव स्थान। तो ऐसे आपने जो है इनको याद रखना है, इनको आप, ये चीजें आपको जो है आनी चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं, या समान दशमलव किसको बोलते हैं हम? डेसिमल विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वे दशमलव जिसमें दशमलव स्थानों की संख्या समान होती है। जैसे एग्जांपल हमारे को दे रखा है यहाँ पे 5.12 और 8.45। अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितने स्थान है यहाँ पे? 2, और यहाँ भी कितने स्थान है? 2। तो इन फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? इन डेसिमल को क्या बोलेंगे? लाइक डेसिमल, या फिर समान दशमलव। क्या बोलेंगे? समान दशमलव, ठीक है। सेकंड हमारे पास टाइप जो रहता है इसमें बेटा, वो रहता है हमारे पास अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। अब अनलाइक डेसिमल्स कौन सी होती है हमारे पास? अनलाइक डेसिमल्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? असमान दशमलव। हाँ, असमान दशमलव। देखो अनलाइक डेसिमल या फिर असमान दशमलव कौन सा होता है? डेसिमल विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिनकी डेसिमल प्लेसेस सेम ना हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है? यहाँ पे 1, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 2। जब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होती ना बेटा काउंटिंग में, यहाँ काउंटिंग में 1 है डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है? 2। 2 नंबर है ना डेसिमल के बाद, तो इसको हम असमान दशमलव या फिर अनलाइक डेसिमल्स बोलते हैं। वे दशमलव जिसमें दशमलव स्थानों की संख्या भिन्न होती है। क्लियर है सबको? यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप 3 में, ठीक है। थर्ड टाइप में हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समतुल्य दशमलव, ठीक है।
अब समतुल्य दशमलव और इक्विवेलेंट डेसिमल कैसे होता है? डेसिमल्स दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, ऐसे दशमलव जिनका वैल्यू जो होती है, जिनका मान जो होता है समान होता है, ठीक है। एडिंग ट्रेलिंग जीरो डज नॉट चेंज द वैल्यूज। मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है इसका। वे दशमलव जिनका मान समान होता है। दशमलव भाग के अंत में शून्य जोड़ने से मान नहीं बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपने हिंदी और इंग्लिश वालों ने ये चीज़ हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चलो इसको यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। किसी भी दशमलव नंबर के अगर लास्ट में जीरो लगा दो ना तो मान जो है या वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये 0.5, आप 0.5 लिखो, चाहे 0.50 लिखो, चाहे आप 0.500 लिखो, ठीक है। दशमलव के बाद लास्ट में ना जीरो लगाने से जो है इसका मान बदलता नहीं है, इसकी वैल्यू जो है बदलती नहीं है। बात समझ आई? जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4.75, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.750, एक ही बात है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये बोल रहे कि अंत में जीरो लगाने से जो है ना, दशमलव के अंत में, ध्यान रखना, दशमलव के लास्ट में जीरो लगाने से जो है हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसको आप 4.750 भी लिख सकते हो और इसको आप 4.75 भी लिख सकते हो, ठीक है। इन फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट डेसिमल्स भी बोल सकते हो आप, या फिर हमने क्या बोला था इसको, समतुल्य दशमलव। क्या बोला था? समतुल्य दशमलव। क्लियर है सबको? ठीक है। Yes. तो इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे भी दे दिया आपको। ये समतुल्य दशमलव है। और जस्ट भी स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, ठीक है। तो इसको मैं 4.750 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.7500, जितना मर्जी जीरो लगा लो, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास इसका उदाहरण है। ये भी ऊपर एक उदाहरण दे रखा आपको पास यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण लिख सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.25 लिख लो, चलो 25 ऐसे लिख लो। तो इसको आप 0.25 भी लिख सकते हो, आप इसको 0.250 भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में ध्यान रखना, बीच में नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं जीरो, ठीक है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, जो दशमलव संख्या है ना, ये दशमलव संख्या है, इसके लास्ट में बोल रहा हूँ मैं। तो अगर कभी भी दशमलव संख्या के लास्ट में जीरो लगाते हो ना तो इसका मान जो है बदलता नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब भी 0.25 है, इसका मतलब भी 0.25 है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इनकी वैल्यू सेम क्यों रहती है, अभी आगे सिखाऊंगा मैं आपको। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.25, एंड में जो है एक जीरो और जोड़ दो, तो यहाँ पे इन तीनों की जो वैल्यू है ये सेम है, ये कोई अंतर नहीं है। तो ये तीनों कहलाएगी आपकी इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट, या फिर जिसको क्या बोलते हैं हम, समतुल्य। क्या बोलते हैं जिसको हम? समतुल्य दशमलव। बात समझ आ गई इतनी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे या फिर डिजिट नंबर देखोगे तो यहाँ पे हमारे को क्या दिख रहा है, 2.331। तो 2.331 में जो है कितनी डेसिमल प्लेसेस है भाई? 3 डेसिमल प्लेसेस, जिसको हिंदी में बोलोगे 3 दशमलव स्थान, ठीक है। उसके बाद 3.92 में देखोगे आप, 3.92 में अगर देखो तो 2 डेसिमल प्लेसेस है। ये दो है ना, एक ही वाली है, एक ही वाली, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने देखना है दशमलव के लास्ट में, दशमलव के बाद देखना आपने कि कितने अंक हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 अंक आ रहा है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं हमारे पास? 3, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और देखो, चलो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, एक चीज़ को ना, एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। तो जैसे मान लो मैंने पहले आपको बताया, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास है 45.375। जैसे मान लो ये दशमलव संख्या है, ये पूरी एक ही संख्या है, तो ये दशमलव है यहाँ पे, इसको बोलते हैं दशमलव या फिर बिंदु। बिंदु से इस साइड राइट साइड को बोलते हैं, इसको राइट साइड ये है, बिंदु का लेफ्ट साइड ये, ध्यान रखना आपने। बिंदु से राइट साइड को जो ये अंक है, ये डिजिट्स है, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं इनको? जो ये पार्ट हमारे पास है ना बेटा, इसको हम नाम देंगे, क्या बोलेंगे इसको हम?
फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट, पार्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न, हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न भिन्न भाग, ठीक है, भाग। ठीक है। उसके बाद अगर जो ये अगर अगले वाला हिस्सा होता है, इसको बोलेंगे हम होल पार्ट, या फिर होल नंबर भी बोल सकते हो आप, पूर्णांक बोल सकते हो आप, होल होल पार्ट बोल सकते हो आप, पूर्णांक भाग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। या फिर इसको बोलेंगे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक भाग। इतना क्लियर है सबको? यस ठीक है। तो अच्छा, इसमें बताओ जरा, इसमें मुझे बताओ, इसमें बेटा होल पार्ट, पूर्णांक जो भाग है वो कौन सा है? सर टू। टू, ठीक है, टू। टू। और इसमें जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? सर 331। 331, ठीक है। ये जो लास्ट वाला ना 331, ये आपका कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट या फिर भिन्न भाग, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? अब नेक्स्ट है, हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को हम किस तरीके से फ्रैक्शन में बदलते हैं, दशमलव संख्या से भिन्न कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। दशमलव संख्या से हम भिन्न को कैसे बनाएंगे, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे पास डेसिमल नंबर दे रखा है और उस डेसिमल नंबर से हम भिन्न को कैसे बनाते हैं या भिन्न कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक नंबर दे रखा, जैसे ये नंबर देखा, दशमलव दे रखा, ये दशमलव संख्या है कि नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, इस दशमलव संख्या से हमने क्या करना है, इस दशमलव संख्या से हमने यहाँ पे इसको दशमलव से हमने फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करना है आपने, देखो, सबसे पहली चीज है इसमें, बताओ मुझे कि इसमें आपके पास डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? वन। अब जब हम भिन्न में बदलते हैं ना, फ्रैक्शन में बदलते हैं, इसकी फ्रैक्शन में यहाँ आगे लिखूंगा, ठीक है। जब इस यहाँ पे डेसिमल नंबर दे रखे हमारे पास ये सारे, तो जितना भी जैसे ये डेसिमल नंबर है, इसको जब हमने भिन्न में बदलना है ना, तो भिन्न में बदलते हुए ये पॉइंट जो है हट जाएगा आपका। इसको लिखेंगे कैसे हम, देखो, इसको लिखेंगे हम 25 बटे, अब आपने देखना यहाँ पे कि दशमलव के बाद कितने अंक है, जितना दशमलव के बाद डेसिमल नंबर हो गए ना, ठीक है, जितना, बात मत करो, कोई नहीं बोलेगा, सुन लो, कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद आपने देखना कि कितनी डिजिट है। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है ना, तो आपने बटे में एक जीरो लगानी है और दशमलव की जगह लगाना आपने यहाँ पे 1, सिंपल है। यहाँ पे दशमलव का तो लगेगा यहाँ पे 1, और दशमलव के बाद जितनी डिजिट्स होगी उतनी जीरो लगेगी। जैसे दशमलव के बाद एक डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल प्लेसेस कितनी, एक दशमलव स्थान देखने आपने, एक दशमलव स्थान है तो एक जीरो लगेगी, बस ये आंसर आ गया आपका। ये आपका बन गया भिन्न, ठीक है। पढ़ा हुआ ना आपने भिन्न, भाई फ्रैक्शन पढ़ा हुआ ना आपने, ठीक है। इसको हम जो है भिन्न बोलते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल नंबर को भिन्न में, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें क्या करना है, जब इसको भिन्न में बदलेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट का लगेगा आप बटे में एक, पॉइंट हट जाएगा ना तो बटे में लगेगा एक, और जितनी इसके पीछे डेसिमल प्लेसेस है या फिर दशमलव स्थान है उतनी जीरो लगानी है आपने 1 के साथ। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2272, आपने दशमलव हटा देना, बटे में दशमलव की जगह लगेगा 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है ना तो 2 जीरो लगेगी यहाँ पे, ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये संख्या है। अब इस संख्या में से जब दशमलव हट जाएगा तो ये रहेगा 000079793 ऐसे। तो इस नंबर के आगे, संख्या के आगे जो है जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसको आप हटा दोगे, ओनली 793 बच जाएगा हमारे पास ऊपर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉइंट तो हट जाएगा ना इसका 793, और बटे में अपॉन में कितना आएगा भाई, इसको हमने देखना है कि दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव की जगह आएगा यहाँ पे 1, आ गया 1। अब आपने क्या देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पे, 1 2, कितने स्थान है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 डिजिट है, 6 अंक है, तो यहाँ पे 6 जीरो लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। 1 0 2 0 3 4 5 6,
क्लियर है सबको? अब यहाँ पे ये जीरो हटा दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि 0 0 0 इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं हो, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 793, और बटे में हमारे पास वही आएगा, पॉइंट का लगेगा 1, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होगी इतनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे 0 1 है तो 0 1 को आप 1 ही लिखते हो ना, या फिर 0 0 1 है, इसको भी क्या लिखते हो आप 1। तो ये पॉइंट के किसी भी डिजिट से आगे जो नंबर जीरो होती है ना, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से आगे अगर जीरो दिखेगी ना आपको, तो इनको हटा के आप सिंपल ऐसे लिखोगे। तो ये इस तरीके से हम जो है फ्रैक्शन में बदल दिया हमने। ये जो आपकी यहाँ पे है ये फ्रैक्शन है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है, म्यूट करके रखना भैया अपना माइक, जैसे ही आप अनम्यूट करते हैं ना बोलने के लिए, दोबारा आप म्यूट करना वापस माइक। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ बोलो। नेक्स्ट है बेटा, जब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन को भिन्न में बदलते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हमने ये सीखना है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं किसी भी नंबर को। जब फ्रैक्शन में होता है तो भिन्न से हमने दशमलव संख्या में इसको बदलना है, ठीक है। हमने क्या करना है, भिन्न से किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव संख्या में, दशमलव ठीक है। संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भिन्न दे रखा है आपके पास। जब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, अंश और हर, तो ये भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। इसको हमने डेसिमल में बदलना है वापस। यहाँ पे आपको एक साइड मैंने फ्रैक्शंस दे रखी है और दूसरी साइड मैंने डेसिमल नंबर में बदलना है, इसको दशमलव संख्या में बदलना है। तो इसको कर सकते हम जब अपॉन में, यहाँ पे हमारे पास क्या ये फ्रैक्शन है, जब अपॉन में आपके पास 10 होता है, 100 होता है अपॉन में, मतलब डेसिमल में या हर में 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, ठीक है, या फिर इससे अलावा कोई और। यहाँ पे हमारे पास क्या ये नंबर है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में, जिसको हर बोलते हैं हम, ऊपर वाला अंश होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला हर होता है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं हम। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है, 100 है, या 1000 है, या फिर 10,000 इस तरीके से नंबर है, इनको डेसिमल में बदलना आसान होता है। बस आपने यहाँ पे जीरो काउंट करनी है, जितनी जीरो अपॉन में होगी उतने डिजिट बाद राइट साइड से आपने उतने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पहले तो 918 लिख देंगे ऐसे। अब क्या करना आपने, जब इसको डेसिमल में बदलेंगे ना हम, तो ये 100 हट जाएगा नीचे से, और जितनी जीरो होगी राइट साइड से उतने डिजिट बाद पॉइंट लगाना। आपने यहाँ से गिनना है 1 2, और यहाँ लगेगा पॉइंट आपका, ये बन गया दशमलव संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिजिट काउंट करनी है, ये 1 2, राइट साइड से इधर को काउंट करना है आपने, ठीक है, राइट साइड से आपने इधर को काउंट करना है। तो यहाँ पे जितनी जीरो है, कितनी जीरो है, यहाँ पे 2 0 है ना, तो 2 डिजिट बाद लगाना है आपने पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ये, सबसे पहले आपने न्यूमरेटर लिख लेना है, ये आएगा 8 5 7 5। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में आपने देखना है कितनी जीरो है, 1 2 3, तो राइट साइड से आपने 1 2 3 काउंट करना, और यहाँ पे इसके बाद लगेगा 3। जितनी जीरो होती है ना उतनी डेसिमल प्लेसेस आपको काउंट करनी पड़ती है, यहाँ से राइट से 1 2 3, यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। तो दशमलव कहाँ लगेगा आपका, 8 और 5 के बीच में, यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारे पास बन गई है डेसिमल नंबर, बन गया हमारे पास ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ये भिन्न है और ये दशमलव संख्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितनी, यहाँ भी आपने ऐसे ही करना। सबसे पहले तो आपने 8 को लिखना है, ठीक है, 8 को लिख लिया, चलो लिख लिया। अब आपने इसको डेसिमल में बदलना है, तो आसान है क्योंकि नीचे जीरो वाला नंबर है, 1 2 3 4, कितनी जीरो यहाँ पे 4 जीरो है, ठीक है, 4 जीरोज है, 4 शून्य है, तो यहाँ से 4 डिजिट बाद आएगा पॉइंट। अब यहाँ पे 4 डिजिट तो है नहीं, यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो आपने क्या करना है, 3 जीरो लगा देनी यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे एक तो ये हो गया, 2 3 4, और यहाँ लगेगा दशमलव, ये आंसर आ गया आपका। अब दशमलव के लेफ्ट साइड से अपनी मर्जी से आप यहाँ पे जीरो लिख सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है,
बस आपके यहाँ पे ये काउंट हो जानी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 जीरो है ना, जब इसको दशमलव में बदलोगे आप, जो जितनी जीरो होती है पॉइंट के बाद उतनी डिजिट्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास, ये भी सिंपल है, बहुत इजी है। आपने पहले ऊपर लिखना है 1795, सिंपल है। अब अपॉन में आपने देखना है 10 है, तो 10 में कितनी जीरो, 1, तो राइट साइड से एक डिजिट बाद आना आपने, यहाँ से गिनना आपने 1, तो 1 के बाद लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा पॉइंट आपका ऐसे, तो आपका पॉइंट जो है यहाँ पे 5 के बाद आएगा, 9 और 5 के बीच में ऐसे। क्लियर है भाई? यस सर। यस ठीक है, तो ये डेसिमल हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने सीखा कि फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे अपॉन में 100 आ रहा है, 10 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, तो उसको आसानी से हम इस तरीके से जो है सिंपल पॉइंट जीरो काउंट करनी बस आपने, और उतनी डिजिट बाद लगा देना पॉइंट। ठीक है, उसको सिंपली हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कई बार प्रीवियस ईयर में आया भी ऐसा क्वेश्चन, इसको डेसिमल में बदलो भाई, यहाँ तो जीरो तो है ही नहीं, तो जब भी ऐसा नंबर होता है इसको दशमलव में बदलना है आपने, तो ऐसे में आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, अंश को हर से डिवाइड करना है आपने, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे 7 को आप डिवाइड करोगे, जो 7 है ना ये, इस 7 को आप डिवाइड करोगे 8 से। ठीक है, 8 से ऐसे। अब अगर हम यहाँ देखें तो 7 तो जो है 8 से छोटा होता है, तो जब 7 8 से छोटा होता है तो आपने यहाँ पे दशमलव लगाना है, जैसे ही दशमलव लगेगा यहाँ पे जीरो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये 70 बन जाएगा बस 8। अब 8 के टेबल में देखो भाई 70 के आसपास क्या आता है, जैसे आप डिवाइड करते हैं नॉर्मली डिवाइड करना है इसको, 8 8 जा कितना था हमारे पास, 64। तो 8 से करेंगे इसको, पॉइंट के बाद यहाँ पे आएगा 8 8 जा 64, माइनस कर देंगे 10 में से, यहाँ पे कैरी आउट चला जाएगा, 10 में से 4 चले गए, 6 आ गए यहाँ पे, और 6 में से 6 गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट के 0 आ जाएगा। अब दशमलव जब लगा होता ना, तो वन टाइम में 1 0 आती है हमारे पास। ठीक है, सॉरी 1 0, मतलब एक बार यहाँ